Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in communication technology we have a lecture number 2. Today topics are the modes of communication channel and communication system model. So mode of communication channel. There are three kinds of communication channel in communication technology and computer networking. हमारे कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स में तीन काइंड्स के जो है तीन किस्मों के मोड्स मौजूद हैं जिनकी जिन तरीक़ों से हम कम्युनिकेशन करते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, दीज कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड पाथवे टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ये कम्युनिकेशन चैनल्स जो है इनसे हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, यानी ये हमारा एक पाथ प्रोवाइड करती है हमारे सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, तो उसके कौन कौन से तीन टाइप्स हैं। एक है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये तीन हैं। सो लेट्स सी। सिंप्लेक्स is simplex communication channels only send information in one direction। हमारा जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें इंफॉर्मेशन एक ही साइड से हमेशा सेंड हो सकती है, यानी जो सेंडर होगा वो हमेशा सेंडर रहेगा और जो रिसीवर होगा वो हमेशा रिसीवर होगा। इसमें कम्युनिकेशन बस सिर्फ एक ही साइड से सेंड हो सकती है, उसको हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियो स्टेशन यूजुअली सेंड signals to the audience but never receive signal from them, thus a radio station is a simplex channel। अगर हम एक रेडियो स्टेशन की एक एग्जांपल को अगर हम उसको कंसीडर करें तो रेडियो जो है उससे हमें हमेशा सिग्नल रिसीव होता है और हम उसको कोई भी सिग्नल सेंड नहीं कर सकते। सो रेडियो चैनल जो है या रेडियो स्टेशन जो है ये हमारा सिंप्लेक्स चैनल है। इसमें हमेशा बस एक ही साइड से यानी रेडियो की साइड से हमें सिग्नल्स मिलती हैं और हम उसमें कुछ भी सेंड नहीं कर सकते। The good part of simplex mode is that its entire bandwidth can be used during the transmission। सिंप्लेक्स मोड की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टाइम ये ट्रांसमिशन हो रही होती है तो उस टाइम उसका जो सारा बैंडविड्थ जो है, जो सारा उसका फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सारा यूज हो रहा होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है और इसी एग्जांपल हमने रेडियो लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकेंड हाफ डुप्लेक्स। इन ए हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन on a signal carrier except not at the same time। हाफ डुप्लेक्स में जो है ट्रांसमिशन दोनों साइड से हमारी ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन एक वक्त के मतलब सेम टाइम पे नहीं हो सकती। यानी अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है, उसको सुन सकता है, और जब रिसीवर सेंड कर रहा होगा तो सेंडर उसको सिर्फ रिसीव कर सकता है, ना कि उसको सेंड कर सकता है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम both sides not send the signal but at the
यानी एक जब सेंड करेगा तो उसको सुनेगा, या एक जब सेंड करेगा तो उसको रिसीव करेगा, दूसरे जब उसको सेंड करेगा तो उसको रिसीव करेगा। ठीक है। एट अ सर्टन टाइम इट इज यूजुअली ए सिंप्लेक्स चैनल whose transmission direction can be switched। इसकी जो कहते हैं कि ये भी एक सिंप्लेक्स चैनल ही होता है, लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन की जो डायरेक्शन होती है वो स्विच्ड हो जाती है, यानी या तो उधर से आ सकती है या उधर से जा सकती है। यानी उसको हम उसकी डायरेक्शन को स्विच कर देते हैं, यानी कभी उस साइड पे कर देते हैं, कभी उस साइड पे कर देते हैं। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वॉकी टॉकी। इन इट इज ए टिपिकल हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हमारा जो वॉकी टॉकी होता है ये हाफ डुप्लेक्स की एक आम मिसाल है। इट हैज ए पुश टू टॉक button which can be used to turn on the transmitter but turn off the receiver। उसमें यानी वॉकी टॉकी में एक बटन होता है पुश टू टॉक। जब हम उसको पुश करते हैं तो हम वी कैन से समथिंग, तो हम कोई भी चीज सेंड कर सकते हैं। तो उस बटन के पुश करने से उसका ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है और उसका रिसीवर बंद हो जाता है। यानी ट्रांसमीटर मींस कि अब वो जो बोल रहा होगा वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस टाइम में जो रिसीवर है वो नहीं बोल सकता, वो जस्ट उस बातों को सुन सकता है। एट द सेम टाइम दे कैन नॉट टॉक। ओके, therefore once you push the button you cannot hear the person you are talking to but your partner can hear you। सही है। जब हम वो बटन पुश कर लेते हैं तो हम जिस पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं उसकी बात हम नहीं सुन सकते, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात सुन सकता है, जो हमारा पार्टनर होता है या जो हमारा रिसीवर होता है जिसको हमने वो बात सेंड करनी होती है। उसके बाद है एन एडवांटेज ऑफ हाफ डुप्लेक्स इज दैट द सिंगल ट्रैक इज चीपर देन द डबल ट्रैक। इसमें जो है कहते हैं कि हाफ डुप्लेक्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ट्रैक होता है यानी जो कम्युनिकेशन चैनल होता है या जो कम्युनिकेशन पाथ होता है वो सिंगल होता है। तो सिंगल होने की वजह से ये उस पर खर्चा कम आता है, और डबल अगर हो जाए ये चैनल तो उस पर ये ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है हाफ डुप्लेक्स का। लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि एक ही वक्त में हम दोनों ना तो सुन सकते हैं ना ही बात कर सकते हैं। बारी बारी या तो हम सुनेंगे या तो हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जिसमें जो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल इज एबल टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन ऑन द सिग्नल कैरियर एट द सेम टाइम। अब जो फुल डुप्लेक्स है इस कम्युनिकेशन चैनल में हम जो है डेटा को दोनों साइडों से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त में सेंडर बात भी कर सकता है और बात सुन भी सकता है, और रिसीवर बात सुन भी सकता है और सेंड भी कर सकता है। इट इज द constructed has a pair of simplex link that allows bidirectional simultaneous transmission। ये जो है इसमें जो चैनल्स होते हैं या ट्रांसमिशन की जो पाथ होती है या जो ट्रांसमिशन का जो लिंक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। जो बैक वक्त तो उसको जो है ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। टेक ए टेलीफोन और ए मोबाइल एन एग्जांपल। मोबाइल या टेलीफोन की एक एग्जांपल हम कंसीडर करें। People at the both ends of the cells can speak and be heard by each other at the same time because because they are two communication paths between them। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स में जो है हम एक मोबाइल या टेलीफोन की एग्जांपल लेते हैं। उस मोबाइल पे हम या टेलीफोन पे अगर हम बात करें तो मोबाइल या टेलीफोन के दोनों साइडों पे जो पर्सन होता है जो या जो लोग होते हैं
वो सेम टाइम पे बात सुन भी सकते हैं और बात कर भी सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि उन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो पाथ होती है वो दो होते हैं। एक मतलब कम्युनिकेशन पाथ जो होता है वो सेंडर के लिए होता है, उस पे वो सेंडर बात सुन भी सकता है और बात पहुंचा भी सकता है। और एक दूसरा जो चैनल होता है कम्युनिकेशन लिंक जो होता है या जो पाथ होता है उस वो रिसीवर के लिए होता है, उस पे जो ये बात सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली दो कम्युनिकेशन पाथ्स होते हैं। ठीक है, thus using the full duplex mode can greatly increase the efficiency of communication channel। फुल डुप्लेक्स की वजह से हमारी एफिशिएंसी कम्युनिकेशन की बेहतर हो जाती है, क्योंकि दो पार्ट्स की वजह से अब हमारी कम्युनिकेशन चैनल इजी हो जाता है। ठीक है, thus the duplex mode can be greatly increase the efficiency of communication। दस यानी हमारी जो फुल डुप्लेक्स का जो है इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन चैनल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल, यानी हमारा कम्युनिकेशन जो है उसका मॉडल कैसे होता है, वो किस तरह से काम कर रहा होता है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कौन कौन से डिवाइसेस या कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ट्रांसमिट एन इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम ए सोर्स टू ए यूजर। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो असल मकसद होता है वो एक किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक सोर्स से यूजर तक पहुंचाने का होता है। ठीक है, यानी सोर्स जो के जो जो डेटा प्रोवाइड करता है या जो डेटा जनरेट कर रहा होता है, और यूजर जो कि जो डेटा उसने रिसीव करना है उसको वो एंड एंड जो कि हमें फ्यू किलोमीटर्स अवे हमसे बैठा होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज टर्म एज अ कम्युनिकेशन। यानी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन का जो अमल है हम इसको जो है कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इज द सिस्टम मॉडल डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस बिटवीन टू स्टेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है एक मॉडल जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस जो है दो स्टेशन पे होता है, विच आर द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल में हमारे पास दो कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस होते हैं, दो स्टेशन होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। टू ट्रांसमिट सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज must be first processed by several stages beginning from signal representation to signal shaping until encoding and modulation। हमारा कोई भी सिग्नल जब वो कम्युनिकेट होता है या किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे वो हम उसको भेजते हैं तो उससे पहले वो कुछ स्टेजेस से वो प्रोसेस होता है। वो कौन से स्टेजेस होते हैं, हम उस स्टेज एक होता है रिप्रेजेंटेशन, हम उस सिग्नल का रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उस सिग्नल की हम शेपिंग बनाते हैं, उसकी शेप करते हैं, उसके बाद उसको इनकोड करते हैं और उसके बाद उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं और उसके बाद हम जाके उसको कम्युनिकेशन चैनल पे भेजते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जब वो ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रिपेयर हो जाता है, इट पास टू द ट्रांसमिशन लाइन of channel, and due to signal crossing its media it faces many impairments such as noise, attenuation and distortion। और अगर हम कोई भी सिग्नल क्या कहते हैं एक चैनल पे ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं तो हमारा जो चैनल होता है या जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है या जो हमारा कम्युनिकेशन पाथ होता है जिस पे ये सिग्नल ट्रेवल करता है उस में कुछ कभी कभार या मोस्टली उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनमें कुछ लॉसेस होते हैं या उनमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेन सिग्नल होता है वो क्या कहते हैं इफेक्ट होता है। तो उसमें से पहले पहले है नॉइस। नॉइस एक्चुअली कहते हैं द अनवांटेड सिग्नल, कोई भी ऐसे मतलब हाँ जो हमें ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई सिग्नल हो जो हमारे मेन सिग्नल को
कमज़ोर करे या उसके साथ मिक्सअप हो जाए तो हम उसको नॉइज़ कहते हैं। दूसरा एटेन्यूएशन होता है, ठीक है, और उसके एंड तीसरा होता है डिस्टॉर्शन, ठीक है। इसमें जो है और एक होता है इंटरफेरेंस होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। तो इंटरफेरेंस होती है कि कोई भी और सिग्नल है वो हमारे मेन सिग्नल के साथ इंटरफेयर करे तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिस्टॉर्शन कहते हैं जब हमारा जो मेन सिग्नल होता है उसकी जो है स्ट्रेंथ बाज़ औक़ात कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, सो उसकी वजह से वो आगे ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ये भी एक जो है ड्रॉबैक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग स्पीचेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग ट्रांसड्यूसर। यानी हमारे कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो हमारे स्पीच या हमारे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल्स पे ट्रेवल कर सकती है या हम उसको इजीली फिर जो है किसी भी कम्युनिकेशन पे या किसी भी मीडियम पे हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। द सिग्नल आर प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड। सिग्नल पे उस प्रोसेस और फिर ट्रांसमिट किया जाता है। रिसीवर लोकेटेड किलोमीटर अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर रिसीव द सिग्नल। हमारा जो रिसीवर होता है जो कि हमारे ट्रांसमीटर से काफ़ी किलोमीटर दूर होता है वो इस सिग्नल को रिसीव करता है। द रिसीवर process the reverse signal and finally drives the transducer which convert the processed signal into the speech। अब जो रिसीवर साइड पे ये सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है ये जहाँ वहाँ पे पहुँच जाता है तो हमारे सेंडर साइड पे जितने जी प्रोसेस हुए होते हैं तो उसके उलट वो वहाँ पे भी प्रोसेस होते हैं। अगर यहाँ पे इनकोड हुआ डेटा है तो वहाँ पे वो डिकोड हो जाता है। यहाँ पे अगर हमने उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट किया होता है स्पीच से तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे उसको मॉडिफाई किया हुआ है तो वहाँ पे वो डीमॉड्यूलेशन उसकी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेस सेंडर साइड पे होते हैं वो सारे प्रोसेस रिसीवर साइड पे भी वो सारे प्रोसेस होते हैं क्योंकि रिसीवर पे भी वो जो सिग्नल होगा ओरिजिनल फॉर्म में जो हमने भेजा होगा उसी ओरिजिनल फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट करके देगा जो कि वो यूजर उसको क्या कहते हैं पढ़ सकता हो या उसको समझ सकता हो, तो उसके ऐसी फॉर्मेट में वो उसको कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू द इलेक्ट्रिकल। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी से सिग्नल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल में कौन कौन से ये होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन सोर्स। इट जनरेट्स द डेटा और इंफॉर्मेशन। एग्जांपल आर टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर। यानी इंफॉर्मेशन सोर्स वो होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन या डेटा को जनरेट कर रही होती है उसको हम इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा टेलीफोन हो गया या जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया। उसके बाद है ट्रांसमीटर। इन ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और ट्रांसमीटर जो लगा होता है सोर्सिंग इंफॉर्मेशन के बाद वो ट्रांसमीटर के अंदर जो है ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो कि हमारे एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे चैनल इनकोडर लगा होता है जो कि डेटा को इनकोड करता है, जैसे कि मोडेम डिजिटल बिट स्ट्रीम को कंप्यूटर से लेता है और उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द टेलीफोन नेटवर्क। जो कि अब ट्रांसमिशन लाइन जो कि टेलीफोन नेटवर्क के लिए अब वो जो उसने उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो टेलीफोन नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन है उस लाइन पे उसके लिए अब वो कंफर्टेबल या इजीली वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद चैनल कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन और ए नेटवर्क कनेक्टिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये जो कम्युनिकेशन चैनल होती है ये एक कनेक्टिंग सोर्स होती है या कोई भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है या कोई भी नेटवर्किंग होती है जो कि हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करती है लिंक करती है मिलाती है या उसकी वजह से हमारा राब्ता होता है।
उसमें कनेक्ट करती है। लाइक वायर, ये वायर भी हो सकती है, यानी कम्युनिकेशन वायर के थ्रू भी हो सकती है, कौशल केबल के थ्रू भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर्स की भी हो सकती है, रेडियो लिंक भी हो सकता है, या वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है रिसीवर, इट एक्सेप्ट एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन। रिसीवर जो है उस सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन से रिसीव करेगा और कन्वर्ट इट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी हैंडल बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस, और इसको कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में कि जिस फॉर्म में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो उसको क्या कहते हैं समझ सके या उसको पढ़ सके, ठीक है, जैसे कि मोडेम, ठीक है। उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन, इट टेक्स द इनकमिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर। डेस्टिनेशन जो है ये हमारा जो है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीवर से क्या करता है, रिसीव करता है। यहाँ पे इसने एक डायग्राम में कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल को शो किया है, जैसे कि हमने सोर्स इंफॉर्मेशन का कहा, इंफॉर्मेशन सोर्स का मैंने आपको कहा, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स इंफॉर्मेशन जो कि हमारे क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा को जनरेट करता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये जो दो ब्लॉक्स हैं, इस दोनों ब्लॉक्स को कलेक्टिवली ट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस ट्रांसमीटर के अंदर ये सोर्स ट्रांसड्यूसर लगा होता है और चैनल इनकोडर लगा होता है। ये इलेक्ट्रिकली यानी उसको सिग्नल की फॉर्म में, यानी किसी भी वॉइस को इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे कम्युनिकेशन चैनल में वो इजीली कम्युनिकेट कर सके या इजीली उसको जा सके, ठीक है। और ये चैनल इनकोडर होता है, ये हमारे सिग्नल को इनकोड करता है, ठीक है, किसी भी उसको कोई कोड जनरेट करता है या हमारी सिग्नल उसको, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल है, और ये कम्युनिकेशन चैनल जो है ये कोई वायर भी हो सकती है, कोई ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, जिसके थ्रू हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर देखो कनेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा एक मीडियम जो हम जिसको हम कहते हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन के ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान ये एक मीडियम है, इसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन चैनल्स पे इन चीज़ों का जो है असर होता है, या समझो कि हमारे कम्युनिकेशन चैनल में ये कुछ लॉसेस होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि इसमें जो है लाजमी होते हैं और इनको हम कम से कम करते हैं या रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नॉइस है, जो इसमें अनवांटेड सिग्नल होता है, इंटरफेरेंस होता है किसी और सिग्नल का, यानी ये हमारी कम्युनिकेशन चैनल जा रही है और इसके ऊपर से कोई और कम्युनिकेशन चैनल है या किसी इलेक्ट्रिकल कोई तार का जा रही है, कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से हमारी ये कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब होती है, तो ये उसका इंटरफेरेंस होता है। और डिस्टॉर्शन हमारी ये जो कम्युनिकेशन चैनल पे हमने जो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल रिसीवर की तरफ भेजा है, कभी कभार ये जो कम्युनिकेशन चैनल का डिस्टेंस कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत यानी हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल होता है जो हमने ट्रांसमिट किया होता है उसकी पावर या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये चैनल इनकोडर और ये यूज़र ट्रांसड्यूसर होता है, इसको हम कलेक्टिवली रिसीवर कहते हैं। ये रिसीवर जो है वही फिर ये चैनल डिकोडर, यानी जो डेटा यहाँ पे इनकोड हुआ था यहाँ पे वो डिकोड कर देता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में, और यूज़र ट्रांसड्यूसर जो है जहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकली में कन्वर्ट किया था, अब वो इलेक्ट्रिकली से उसको वॉइस और में कन्वर्ट करेगा किसी वॉइस सिग्नल में, जो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है, जो जिस फॉर्म में इसने जनरेट किया था उसी फॉर्म में यहाँ पे भी उसको रिसीव होगा, तो ही ये उसको समझ सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कंप्यूटर है तो यहाँ पे भी मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर है तो वो डेटा को इस फॉर्म में करेगा कि कंप्यूटर उसको समझ सके यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने जो है आज जो है जो लेक्चर में जो पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को जो है कोई मसला है या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है आज के लेक्चर के बारे में, तो वो मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकता है और मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पांस दूंगा, ठीक है। और
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।